नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। दिल्ली की एनसीईआरटी की किताब से कई मुगल और दिल्ली सल्तनत के अध्यायों को हटा दिए गए हैं। वहीं पाठ्यक्रम में नए अध्याय जोड़े गए हैं। नए अध्यायों में भारतीय राजवंश, महाकुंभ और सरकारी योजनाओं को जोड़ा गया है। एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तकों में भारतीय राजवंशों, महाकुंभ के संदर्भ, मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी पहलुओं को शामिल किया गया है। नई पाठ्यक्रम पुस्तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के अनुरूप तैयार की गई है। संपर्क करने पर एनसीईआरटी के अधिकारियों ने कहा कि ये किताबों का सिर्फ पहला भाग है और दूसरा भाग आगामी महीनों में आने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की कि हटाए गए हिस्से किताब के दूसरे भाग में बरकरार रखे जाएंगे या नहीं। एनसीईआरटी ने पहले मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े पाठों को छोटा कर दिया था, जिसमें तुगलक, खिलजी, मामलुक और लोदी जैसे राजवंशों का विस्तृत विवरण और मुगल सम्राटों की उपलब्धियों पर 2 पृष्ठ की तालिका शामिल थी। ये कवायदा 2022 से 23 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पाठ्यक्रम को युक्ति संगत बनाने के लिए हिस्से के रूप में की गई थी। हालांकि नई पाठ्य पुस्तक में अब उनके सभी संदर्भों को हटा दिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे में प्राचीन भारतीय राजवंशों, मगध, मौर्य, सुंग और सातवाहन पर नए अध्याय जोड़े गए हैं। पुस्तक में एक और नया संस्करण भूमि कैसे पवित्र बनती है नामक अध्याय जोड़ा गया है। यह हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी और इस्लाम जैसे धर्मों के लिए भारत और भारत के बाहर पवित्र माने जाने वाले स्थानों और तीर्थ स्थलों पर केंद्रित है। अध्याय में पवित्र भूगोल जैसी अवधारणाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा और शक्तिपीठ जैसे स्थानों का विवरण दिया गया है। पाठ में जवाहरलाल नेहरू का एक उद्धरण शामिल है, जिसमें भारत को तीर्थ स्थलों की भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। इस साल की शुरुआत में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले का भी पुस्तक में वर्णन किया गया है। इसके बाद बताया गया है कि कैसे लगभग 66 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया। कई पाठ्य पुस्तक में मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अटल सुरंग जैसी सरकारी पहलों का संदर्भ शामिल किया गया है। पुस्तक में भारत के संविधान पर भी एक अध्याय है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि एक समय था जब लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।